सारे भैया ने राम राम। भाई अपने अंकित बैनपुरिया भाई की फाइट होने जा रही है कल अरमान तासुकाई के साथ। और अंकित बैनपुरिया भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनके लिए प्रार्थना करें अपने ईश्वर से कि अंकित भाई फाइट जीते। क्योंकि दोस्तों अंकित भाई हम मिडिल क्लास गरीब जो यूथ हैं उनके आइडल हैं। जितने भी अपनी मेहनत से गरीबी से निकलते हैं और लाइफ अपने हिसाब से बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए अंकित बैनपुरिया भाई लाइव एग्जाम्पल है। हरियाणा के छोटे से गांव से निकल के इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर बने अपनी मेहनत से। और यूट्यूब के साथ रेसलिंग और एमएमए ट्रेनिंग करी, उसी के साथ फिर अपनी तैयारी करते हुए, मेहनत करते हुए, वीडियो बनाते हुए 75 हार्ड डे चैलेंज पूरा किया। उसके बाद पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई और अंकित बैनपुरिया भाई का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर हो गया। लेकिन दोस्तों मेहनत उनकी रंग लाई। अगर वो मेहनत नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि वो अंकित बैनपुरिया बन पाते। वो एक आम लड़के की तरह नौकरी करते हुए और छोटे मोटे काम करते हुए अपना गुजारा करते रहते। लेकिन उनका सपना बड़ा था। उनकी लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ बड़ी बनाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए उन्होंने मेहनत करी। और ना किसी व्यक्ति का सपोर्ट था, ना किसी घर वालों का सपोर्ट था, ना ही दोस्तों का सपोर्ट था। लेकिन दोस्तों सिर्फ ईश्वर का सपोर्ट था अंकित भाई को। और अंकित भाई ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है अंकित भाई के ऊपर कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर बने। उसके बाद एमएमए की ट्रेनिंग करी और अब दागिस्तान के सबसे बेस्ट यूएफसी फाइटर पूरी दुनिया में माने जाते हैं। क्योंकि दागिस्तान के फाइटर 3 साल की उम्र से ट्रेनिंग करना, रेसलिंग करना और बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में एक लड़के को 3 साल का होने के बाद स्कूल में एडमिशन कराकर उसे नर्सरी क्लास में बैठालने और थोड़ी बहुत चीजें सिखाने के लिए भेजने लगते हैं, उसी तरीके से वहां पर दागिस्तान में 3 साल के लड़के को बॉक्सिंग एकेडमी में भेजने स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जब वो लड़का अपनी 15 साल का होता है फिर वो एक फाइटर बन जाता है। 15 साल की उम्र में वो एक अच्छा फाइटर बन जाता है जिसके सामने 20 साल का या 25 साल का लड़का भी टिक नहीं सकता। तो दोस्तों ट्रेनिंग उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड है और उनका टाइम पीरियड, उन्होंने अपना जो टाइम है और अपने जो यूथ का जो टाइम है, यूथ को एक रास्ता दिया हुआ है, वो है यूएफसी, रेसलिंग, बॉक्सिंग। इन तीनों स्पोर्ट में से वहां पर कोई भी और स्पोर्ट ज्यादा नहीं खेला जाता। ये 3 स्पोर्ट सबसे ज्यादा दागिस्तान में खेले जाते हैं। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बेस्ट बॉक्सरों के सामने उतर के फाइट करनी है अंकित भाई को। अंकित भाई की फाइट है अरमान के साथ, अरमान नासुकाई के साथ। अरमान
का फाइट रिकॉर्ड है 23-3-0। 23-3-0 का फाइट रिकॉर्ड है। अरमान ने टोटल 26 फाइट अपनी कैरियर में लड़ी हैं। 26 फाइट में से 3 फाइट उसने हारी हैं और 23 फाइट जीती है। तो दोस्तों, अरमान अंकित बैनपुरिया भाई से बहुत ज़्यादा स्किल में, प्रैक्टिस में और गेम को समझने में आगे, गेम खेलने में आगे। लेकिन पूरी दुनिया जब आपकी हार की प्रार्थना कर रही हो, जब ही जीतने का मजा आता है। पूरी दुनिया जब आपसे ये बोले कि आपसे नहीं होगा, तभी बाउंस बैक करने का मजा आता है। तो अंकित बैनपुरिया भाई जीतेंगे फाइट को, और क्योंकि कोई भी अपने टैलेंट से या अपनी लेगेसी से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अगर अंकित बैनपुरिया भाई कंसिस्टेंसी से मेहनत की है, उन्होंने अभ्यास अगर किया है, तो अंकित बैनपुरिया भाई ही जीतेंगे इस फाइट को। एक चांस 1% हो सकता है कि अरमान के पास मौका चला जाए। लेकिन दोस्तों, जीत और हार बाद में डिसाइड होती है। पहले डिसाइड होता है कि जब एक बॉक्सर को दुनिया के सबसे बेस्ट बॉक्सर के सामने फाइट करना के लिए उतरना, वहां पर पहुंचकर दूसरे देश में जाकर फाइट करने के लिए तैयार होना, ये सबसे मुश्किल है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी टैलेंटेड बॉक्सर के साथ, या कोई भी बॉक्सर अपने से काफी एक्सपीरियंस बॉक्सर के साथ फाइट करने से बचता है। लेकिन हमारे अंकित भाई का हौसला है, हमारे अंकित भाई की पावर है, और उनको भगवान पर भरोसा है, अपनी विल पावर पर भरोसा है कि वो फाइट लड़ सकते हैं, फाइट को जीत भी सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में बहुत से लोग हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो कह रहे हैं कि अंकित भाई ने पंगा ले लिया, अंकित भाई हारेंगे, अंकित भाई अपने देश का नाम डुबाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक लड़का हरियाणा से निकलता है, अपनी मेहनत से दागिस्तान तक जाता है और वहां पर जाके बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करता है, यूएफसी की ट्रेनिंग करता है, और फिर वहां पर एक अच्छे फाइटर से फाइट करने 1 अप्रैल को फाइट है अंकित भाई की, और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति, उस लड़के के अंदर कितना स्टेमिना, कितनी विल पावर है, जब उसके देश के ही लोग उसके हारने की और उसको हारा हुआ बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अंकित भाई फाइट जीतेंगे, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है अंकित भाई के लिए, वो है हमारा सपोर्ट, हम सबका सपोर्ट। क्योंकि कोई भी फाइटर फाइट अगर जीतता है तो उस देश का नाम रोशन होता है। तो दोस्तों, देश का नाम रोशन करने पर ध्यान दें, अंकित भाई को ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए प्रार्थना करें कि अंकित भाई फाइट को जीते। तो दोस्तों, अगर अंकित भाई फाइट जीतेंगे तो हमारा देश बॉक्सर बनाना और ज्यादा बॉक्सर बनाना स्टार्ट करेगा। हमारे देश में जो यूथ है वो यूएफसी सीखना स्टार्ट करेगा। हमारे देश में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास ट्रेनिंग करने के लिए साधन नहीं है, दोस्तों भाइयों, कोई भी लड़का
किसी भी खेल में इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने देश से प्यार करता है, अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है और देश के साथ अपने परिवार का अपना नाम रोशन करना चाहता है। अगर वो देश का नाम रोशन करेगा तो देश भी उसका नाम याद रखेगा, देश भी उसके सपोर्ट में खड़ा होगा। इसलिए दोस्तों, एक बॉक्सर एक फाइटर को उसके देश के लोगों की, उसके देश के सपोर्ट की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अंकित भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सब जितने भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, भाई आप अपने आप को एक अपने देश के लिए एक भाई को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते अपने देश के लिए। तो दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर अंकित भाई अपने जीतते हैं तो हमारा देश का पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि हम इंडियन भी किसी से कम नहीं, हम हिंदुस्तानी भी किसी से कम पावर नहीं रखते। तो आप सब सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई थोड़ा बहुत शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, चैनल है अपना ये सब्सक्राइब करें। और अंकित भाई की 1 अगस्त को कल फाइट है, 7 बजे फाइट स्टार्ट हो जाएगी। आप फाइट को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट करें। राम राम।